We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything. For law and order in our cities and throughout our country, frankly. First, because this demonstration video has been crafted using the Lip Synthesis web application to illustrate just how effortlessly Subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. That none of those failures of the past would recur because इंटरनेट की just the दुनिया पे आप physics जो of कुछ how भी it's देखते built. हैं जरूरी This नहीं is कि वो deepfake सच हो। ये example of बात what is आपने इससे पहले शायद भी कहीं सुनी होगी, लेकिन हाल के कुछ ही सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने जदीद होने के बाद ये मामला इस कदर सीरियस और ख़तरनाक हो गया है कि इसका अंजाम सोच के ही बंदा डर जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत की एक और कैटेगरी है जिसे कहते हैं डीप फेक, जो कि मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके किसी भी इंसानी शक्ल को दूसरे इंसान की शक्ल पर लगा सकती है, वो भी बिल्कुल उसी की आवाज़ में, या फिर उसी शख्स की आवाज़ में उसी की ऐसी वीडियो बना के दे सकती है कि आपके लिए सही और गलत का फ़र्क करना ही मुश्किल हो जाए। मिसाल के तौर पर आप ये कुछ क्लिप्स देख ले ज़रा, दुनिया के चंद मशहूर तरीन लोगों के ये चंद डीप फेक एआई जनरेटेड क्लिप्स हैं। एंडरसन कूपर के, बराक ओबामा, बिल गेट्स। Those failures of the past would recur because just the physics of how it's built. This is deepfake example of what is possible with Yes, son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. बिल्कुल ही नामुमकिन है, जिनको सिर्फ कंप्यूटर की मदद से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। कुछ ही अरसा पहले हॉलीवुड के मशहूर एक्टर टॉम क्रूज को टिकटॉक पे भी देखा गया था, जिनको अजीब व गरीब हरकतें करते देखा गया। ये कभी गिटार बजाते हैं, कभी गाना गाते हैं, कभी लॉलीपॉप खाते हैं या कभी मैजिक करके दिखाते हैं। लेकिन हकीकत इन सब की तब खुली जब ये पता चला कि ये वीडियोस डीप फेक से बनाई गई थी। ये डीप फेक वीडियोस बनाना इस कदर आसान हो गया है कि आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आपने किसी मशहूर एक्टर या किसी मशहूर क्रिकेटर या किसी और मशहूर हस्ती का चेहरा किसी दूसरी मशहूर वीडियोस में देखा ही होगा, जिसे देख के आप समझ गए होंगे कि ये कोई डीप फेक वीडियो ही है। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर वो पर्सनैलिटी इतनी मशहूर ना हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आखिर वो शख्स अपनी सफाई इंटरनेट पर फिर किस तरह दे? ये डीप फेक वीडियोस बनाने के लिए जिस इंसान को अपने चेहरे पे किसी और का चेहरा लगाना, उस शख्स की बहुत सारी वीडियोस को इकट्ठा करना होता है ताकि फिर उसके हर एक चेहरे के एक्सप्रेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी तरह से समझ सके। फिर इसके बाद उस शख्स के हर एक एक्सप्रेशन को एक एक फ्रेम या एक एक तस्वीर में बदला जाता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम और बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है। इसके बाद अगले स्टेप में फिर जिस शख्स के चेहरे पे ये चेहरा लगाना होता है, उसके चेहरे को मुकम्मल स्टडी करवाया जाता है और फिर यूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों चेहरों को अच्छी तरह से एनालाइज करके रिप्लेस कर देती है, जिसे फिर एक आम इंसान के लिए पहचानना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जितने ज़्यादा दोनों शख्सों के चेहरे क्लियर होंगे, इनके फेस के एक्सप्रेशन क्लियर होंगे, उतनी ही हाई क्वालिटी की तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी और फिर उन तस्वीरों से बनने वाली डीप फेक वीडियोज़ भी उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक होगी। इसीलिए आपने ये बात नोटिस की होगी कि ये डीप फेक वीडियोस बनाने वाले ऐसे शख्सियात या ऐसे सेलिब्रिटीज़ की ही वीडियोस बनाते हैं जिनकी शक्ल आपस में किसी न किसी हद तक मैच करती हो या इनकी पर्सनालिटीज़ ही आपस में मैच करती हो। और डीप फेक का ये सारा प्रोसेस मशीन लर्निंग से ही मुमकिन होता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही कैटेगरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कंप्यूटर को एक एप्पल या किसी बनाना की 1000 तस्वीरें मुख्तलिफ एंगल से दिखा के दें, तो ये इन दोनों में फ़र्क करके किसी भी तरह का एक नया एप्पल या एक नया बनाना बना के दे देगा। और ये मशीन लर्निंग भी इसी तरह की काम करती है, जो कि चेहरे के दोनों साइड्स को देख देख के, इंप्रेशंस को देख देख के अपनी तरफ से ये नए इंप्रेशंस बनाने लगती है। यहाँ तक कि अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर एडवांस हो चुकी है कि आपको इस वीडियो में मौजूद जो लड़की दिखाई दे रही है, बातें कर रही है, ये वीडियो, इसकी आवाज़, इसकी फेस एक्सप्रेशन, यानी कि हद तक कि इसका बैकग्राउंड सब कुछ एआई से ही बनाया गया है। और यही बात हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। सिनेमा में इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, लेकिन इसके साथ साथ इसके खतरात भी बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप किसी भी शख्स की वॉइस को क्लोन करके यानी इसे कॉपी करके अपने ही लहजे में कुछ भी इसे बुलवा सकते हैं, जिसकी मदद से मुस्तकबिल में लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए किसी का भी स्कैंडल बना के उसे बदनाम किया जा सकता है।
जैसे अमेरिकन पॉलिटिशियन नैन्सी की एक फेक डीप वीडियो वायरल हुई थी जिसे ट्रंप ने ही ट्वीट किया था, क्योंकि उस वक्त तक भी डोनाल्ड ट्रंप को इस डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म नहीं था। आप जरा सोच के देखें कि इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। लोगों के रिलेशनशिप्स और इवन के जंग भी गलत बुनियाद भी करवाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन के जंग के दौरान यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि तमाम यूक्रेनियन सोल्जर्स हथियार डालकर वापस आ जाएं क्योंकि जंग खत्म हो चुकी है। और सबसे खतरनाक मामला तो ये है कि ये हर साल मजीद इम्प्रूव होती जा रही है, यानी ये डीप फेक टेक्नोलॉजी अपने आप को मजीद बेहतर बना रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ पीपल को डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में इल्म ही नहीं है। और वैसे भी आजकल ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि इंटरनेट पर कुछ भी शेयर करने से पहले इसकी अच्छी तरह से तहकीक की जाए और ऐसा ना हो कि गफलत की वजह से किसी भी बेगुनाह शख्स की जान तक चली जाए। आजकल ये टेक्नोलॉजी उस शख्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई है जिसकी बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ होंगी इंटरनेट पे। हमारे इस वीडियो का मकसद आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही देना है और इसके मुस्तकबिल में होने वाले खतरात के बारे में आगाह करना है और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि आप किसे इस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले आपने उस वीडियो को वेरीफाई करना है और उस वीडियो में नजर आने वाले शख्स के पलकों को आपने ध्यान से देखना है कि वो उसे झपकाता है या नहीं। ये वीडियोस का दरअसल एक फोटोशॉप है जो कि जूम करने पे पता चल जाता है कि इसे किसी और चीज़ के साथ जोड़ा गया है। लोगों में इनके मुतालिक आगाही फैलाएं कि जब भी इनके सामने कोई भी इस तरह की वीडियो सामने आए तो इस पर यकीन करने के बजाय पहले इसे मीडिया आउटलेट से या किसी और वेबसाइट से चेक कराएं और खासकर अगर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट करे तो इसे प्लीज़ 2 बार चेक कराएं। फिलहाल डीप फेक का कोई परमानेंट सोल्यूशन मौजूद तो नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया को मिलकर इस पर कानून साजी करनी होगी और जुर्म साबित होने पर इसके लिए सजाएं भी रखनी होगी। मिसाल के तौर पर हर इंसान अपने साथ लाइसेंस बनाकर असलहा तो रख सकता है, लेकिन किसी भी सूरत किसी को नुकसान पहुंचाने पे इसको सजा भी होगी। इसके अलावा इंटरनेट पर एक और वेबसाइट मौजूद है जिसका नाम है stopnci.or। इस वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करके और खुद की वेरिफिकेशन करने के बाद आप अपनी तमाम डीप फेक वीडियोस या तमाम फेक वीडियोस को इंटरनेट से रिमूव करवा सकते हैं और आपका ये काम ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री में कर देगी। बाकी आप लोगों का इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या राय है मैं ज़रूर जानना चाहूँगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की भी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बाकी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।